अमित शाह ने पूछा कि असम में घुसपैठ रोक सकती है विपक्ष। गृह मंत्री ने किसानों से आगे आकर समर्थन देने को कहा। उमर अब्दुल्ला ने कहा अफसर दे रहे हैं धमकी। अमेजन ने राज ठाकरे से मांगी माफी। आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना की शुरुआत। असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कामरूपी रैली में संबोधित करते हुए कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या कांग्रेस और बाकी दल घुसपैठ को रोक सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार ही घुसपैठ को रोक सकती है। पीएम मोदी की सरकार आने के बाद यहाँ होने वाली हिंसा पर रोक लगी है, घुसपैठ पर रोक लगी है। यहाँ परिवर्तन की शुरुआत हुई है। क्या कांग्रेस राज में ऐसा हो सकता था? किसानों और केंद्र सरकार के बीच कृषि कानून को लेकर कई बैठकें होने के बाद कोई बात नहीं बनी। केंद्र सरकार अब तक किसानों को कई ऑफर दे चुकी है, लेकिन फिर भी 31 दिन पूरे होने के बाद भी किसान कृषि कानून को खत्म करने की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने किसानों से ये अपील की है कि किसान खुद आगे आकर इस समस्या पर चर्चा करें और इसका हल निकालें। जम्मू कश्मीर में हुए जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजों को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के नतीजे आने के बाद से कुछ अफसर गिरफ्तारियां कर रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं। बीजेपी केवल चुनाव के नतीजे बदलने के लिए डीडीसी चेयरमैन गुपकार अलायंस को छोड़कर दूसरी पार्टी का बना ले, इस पर जोर दे रही है। ई कॉमर्स वेबसाइट पर मराठी भाषा का ऑप्शन देने को लेकर बीते कुछ महीने से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और मनसे और अमेजन के साथ विवाद चल रहा था, लेकिन अब अमेजन ने वेबसाइट समेत ऐप पर मराठी भाषा का ऑप्शन देने की बात को मान लिया और साथ ही मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे से माफी भी मांगी। आपको बता दें कि अक्टूबर महीने से ही इस मनसे पर विवाद चल रहा था। जम्मू कश्मीर का विकास करने के लिए पीएम मोदी ने वहां के निवासियों के हेल्थ स्कीम की घोषणा की है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत लाभार्थियों को ई कार्ड वितरित किया। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं उन्होंने जनता को लोकतंत्र की मजबूती करने के लिए भी बधाई दी। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट होने की सलाह दी। यूपीए के अगले अध्यक्ष को लेकर संजय राउत ने कहा कि वो शरद पवार के नेतृत्व में यूपीए का संचालन देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसा दल है जो बेहद मजबूत है और इस सरकार को गिराने और उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए विपक्ष में लेफ्ट और राइट दोनों को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। संजय राउत ने यूपीए का दायरा बड़ा करके ही बीजेपी को हराया जा सकता है, ये कहा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने गाय बचाओ यात्रा की शुरुआत की है, जिसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में निकाला जा रहा था, लेकिन ललितपुर पहुंचने से पहले पुलिस के साथ नोकझोंक होने के कारण पुलिस ने इस यात्रा को रोक दिया। आपको बता दें कि गाय बचाओ पद यात्रा देवलारा गांव से शुरू हुई थी और 7 दिन बाद ये चित्रकूट में समाप्त हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में गाय की दुर्दशा को सुधारने के लिए ये यात्रा की शुरुआत की गई है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ा ऐलान किया। पूर्व बीजेपी विधायक जुमाना प्रसाद के निधन के बाद श्रद्धांजलि देने पहुंची स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि मुझे कांग्रेस ने चैलेंज किया था कि मैं अमेठी सीट जीत कर दिखाऊं और मैंने ये स्वीकार कर 2019 में अमेठी में बीजेपी का कमल खिलाकर ही माना। अब मैं कांग्रेस को चेतावनी देना चाहती हूँ कि 2024 में रायबरेली की सीट पर भी बीजेपी का कमल ही खिलेगा। नेपाल की संसद के भंग किए जाने के बाद नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को संसद भंग करने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने संसद को अचानक भंग करने के फैसले को लेकर लिखित स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। कोर्ट ने संसद भंग करने की मंजूरी देने वाले नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के आदेश की ओरिजिनल कॉपी भी 10 दिन के अंदर कोर्ट में जमा करने को कहा। आपको बता दें कि विरोधों के बाद पीएम ओली ने संसद भंग करने की अपील की थी। ब्रिटेन में पैदा हुआ कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब सरहद पार करके जापान पहुंच गया। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जापान में ब्रिटेन में पनपे कोरोना के नए वेरिएंट का पहला मरीज मिला और 4 मरीजों की फिलहाल जांच भी जारी है। कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने के बाद यहाँ नियमों में और ज्यादा सख्ती कर दी गई। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।